बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात 5 साला मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा के बारे में। तो अक्सर दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं जो दुबई का 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है 5 साला मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा, ये दुबई इमिग्रेशन का नहीं है। दुबई के अलावा जो बाकी रियासतें हैं जिनमें अबू धाबी है, शारजा है, अजमान है, रासुल खैमा है, उमुल क्वैन है, फजीरा है, उन रियासतों का ये प्रोजेक्ट है। आप इसको ऑनलाइन ICA स्मार्ट सर्विस की वेबसाइट पे जाके, जो कि फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी सिटीजनशिप की वेबसाइट है, वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर किसी ट्रैवल एजेंट के। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इसको एज अ बिज़नेस अडॉप्ट करना चाहते हैं या इसको फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब के तौर पे करना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144 0305 405 1144। हम लोगों ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। जो लोग स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, या अपनी प्राइमरी जॉब के साथ साथ ट्रैवल एंड टूरिज़म के शोबे में इस फील्ड में आना चाहते हैं और इसको एज अ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। उसकी मुकम्मल मालूमात मैं आपको व्हाट्सएप पर फराहम कर दूंगा और हम आपको सपोर्ट भी करेंगे अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो। आप देखें, सबसे पहले तो ये है कि दुबई का जो 5 साला मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा कहलाता है, वो इसलिए दुबई का लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि वो कॉमन है। हालांकि ये प्रोजेक्ट दुबई का नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है दुबई के अलावा बाकी रियासतों का प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल इसकी कितनी फ़ीस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें। हम प्रॉब्लम की तरफ बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जब हम ये वीज़ा अप्लाई कर रहे थे या करते थे, उसमें जो गारंटी है, कैश गारंटी डिपॉज़िट, वो नहीं था। और अब 3025 दरहम उसकी सिक्योरिटी गारंटी जो है वो जमा करानी है। अब ज़ाहिर सी बात है कि 5 साल तक आप अगर फ़र्ज़ करें आपका वीज़ा लग जाता है, तो वो जो आपने गारंटी जमा कराई है 3025 दरहम की, हुकूमत को जमा कराई है, तो हुकूमत के पास ही रहेंगे वो पैसे आपके। 3000 दरहम जो हैं वो 5 साल तक उनके पास ही रहेंगे। अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, अगर हुकूमत आपको डिपोर्ट करती है, आप पे कोई फ़ाइन आता है, कोई ऐसी आपसे कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, तो वो जो आपकी गारंटी है वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाएगी। सम टाइम किसी पे एब्सकॉन्डिंग करनी पड़ती है, किसी का फ़ाइन होता है, कोई और मामला होते हैं, तो वो गारंटी जो है वो 5 साल तक हुकूमत अपने पास रखेगी। अगर आप अपने 5 साल मुकम्मल पूरे कर लेते हैं बगैर किसी परेशानी के, तो वो गारंटी आपके ओरिजिनल अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी। अच्छा, आज की तारीख में कितना ख़र्चा आ रहा है? तकरीबन 4000 दरहम इसका ख़र्चा है। जो फ़ीस है इसमें तकरीबन आलमोस्ट 250 दरहम की इंश्योरेंस है आपकी, जो कि 6 महीने की इंश्योरेंस आपने लेनी है दमान कंपनी से, जो कि अबू धाबी में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा रिक्वेस्ट फ़ीस है 100 दरहम और वीज़े की फ़ीस है 500 दरहम। सिक्योरिटी डिपॉज़िट है 3025 दरहम। ई सर्विस की फ़ीस है 28 दरहम और ICA की फ़ीस है 22 दरहम। इसको हम रफली राउंड करें तो तकरीबन 4000 दरहम ये बनते हैं। अगर आप हमारे थ्रू ये प्रोसेस कराएंगे या किसी एजेंट के थ्रू प्रोसेस करवाएंगे, तो वो तकरीबन 200 से 300 दरहम अपनी सर्विस लेंगे आपसे। इसमें ट्रैवल प्लान एक आपका बनेगा, एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन आपकी बनेगी, होटल की रिज़र्वेशन आपकी बनेगी, क्योंकि स्पॉन्सर की शर्त को उन्होंने ख़त्म कर दिया। स्पॉन्सर की जगह पे आप किसी भी होटल की इन्फॉर्मेशन जो है वो लगा सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना इसमें वो ये है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो, जिसका क्लोजिंग बैलेंस $4000 हो, तकरीबन 11-10-11-12 लाख रुपए होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकलवाएंगे तो वो सादा कागज़ पे आपको निकाल के देंगे, तो उस पर आपकी मॉडिफिकेशन आ जाएगी, यानी आपकी दरख्वास्त जो है वो रिटर्न हो जाएगी फॉर मॉडिफिकेशन। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करें, उसको फिर बैंक में जाकर तस्दीक करवा लें। एक तो वो कलरफुल होगी, रंगीन होगी, उस पर आई बैन नंबर पढ़ा जाएगा, रीडेबल होगा। या फिर बैंक से रिक्वेस्ट करें कि वो अपने लेटर हेड के ऊपर उसको प्रिंट करें, हर सफ़े पे साइन और बैंक की स्टैंप लगानी है। इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए आपको, जो कि आपका बैंक आपको दे देगा। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट सादा कागज़ पे है और रीडेबल नहीं है, तो आपकी दरख्वास्त रिटर्न हो जाएगी मॉडिफिकेशन के लिए।
इसके अलावा अगर उस पर IBAN नंबर नहीं है तो अपने हाथ से भी आप उस पर IBAN नंबर लिख सकते हैं, या फिर कोशिश करें बैंक के लेटर हेड पे निकलवा लें, या कोशिश करें कि कलर रंगीन में निकलवा लें, या फिर अपनी मोबाइल ऐप से उसका प्रिंट लेके कलर में और उसको स्टैम्प करवाएं, सिग्नेचर करवाएं, फिर उसकी एक PDF फाइल बना के उसको अपलोड करें। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, शनाख्ती कार्ड चाहिए, एक तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। 4000 दरहम इसका खर्चा है और 3000 दरहम उसमें सिक्योरिटी है जो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन ये कब रिफ़ंड होगी? जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे और अगर आपने कोई भी वायलेशन ना की उस सूरत में। अब 200-300 दरहम हम अपनी फ़ी का चार्ज करेंगे, हम उसको प्रोसेस करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, आपको ट्रैकिंग का नंबर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4000 दरहम की जो पेमेंट करनी है वो कस्टमर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करेगा, हम आपके बिहाफ पे पेमेंट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो जो गारंटी है डिपॉजिट 3025 दरहम जो है वो उन हुकूमत के पास बतौर अमानत आपका रहेगा। तो जब वो रिफ़ंड करेंगे तो वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड करेंगे। 5 साल तक कोई भी एजेंट इतनी बड़ी अमाउंट अपनी अमाउंट नहीं फंसाएगा। तो अब आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसकी लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। तकरीबन आप देख लें कि 4000 दरहम, 2.5 लाख रुपए की लिमिट हो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में। तकरीबन 2.5 लाख रुपए आपकी ट्रांजैक्शन हो सके। डेबिट कार्ड की लिमिट नहीं है तो फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि कम से कम 3 लाख की उसकी लिमिट हो ऑनलाइन की। तो क्योंकि 4000 दरहम जो है वो एक साथ आपने ट्रांसफ़र करना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी एजेंट अब आपकी फ़ी पे नहीं करेगा, फ़ी आपने पे करनी है। हम आपको सिर्फ असिस्ट करेंगे फ़ाइल प्रोसेसिंग में, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में। पेमेंट आपने खुद करनी है। अच्छा, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसमें कुछ सर्विस चार्जेस वो काटेंगे, तकरीबन 250-300 दरहम काटेंगे और बाकी पैसे आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे 1 से 2 महीने में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जहन में रखें आप। एक बार जब आप उस वीज़े पे एंटर हो गए तो आप 90 दिन उस पर क़याम कर सकते हैं और मज़ीद 90 दिन के लिए उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 1 साल के अंदर। तो मैक्सिमम 6 महीने आप उस पर क़याम कर सकते हैं, फिर आपको वापस आना होगा, फिर आप अगले साल दोबारा जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में फिर मोर देन 180 डेज स्टे नहीं कर सकते। तो हर साल आपको जो है वो 3-3 महीने का जो है वो ड्यूरेशन मिलेगा स्टे के लिए। अब उस पर आप 1 टाइम स्टे कर लें या फिर मल्टीपल टाइम स्टे कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। इंश्योरेंस आपने लेनी है दमान कंपनी की। गूगल में जाएं, DAMAN दमान इंश्योरेंस लिखेंगे, वहाँ पे आ जाएगा। आपने ज़ियारत में जाना है, ज़ियारत में जाके 180 डेज़ की इंश्योरेंस लेनी है, तकरीबन 250 दरहम की है वो। अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको परचेज़ करके दे देंगे। अच्छा, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो कितना नुकसान होगा? कुछ फ़ीस ऐसी है जो नॉन रिफंडेबल है, तकरीबन 250 से 300 दरहम, तो ये नॉन रिफंडेबल है। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस आपने परचेज़ की है वो नॉन रिफंडेबल होती है। नंबर 3, अगर किसी एजेंट को आपने सर्विस फ़ी दी है वो भी नॉन रिफंडेबल है। बाकी गारंटी रिफ़ंड हो जाएगी, वीज़ा की फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने इसको ज़हन में रखें। और ये जो विज़िट वीज़ा है, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो इनसाइड स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा, कुछ कंपनीज़ करवा लेती हैं। अगर आप वीज़ा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता कर लें 0305 405 1144। ठीक हो गया जी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अस्सलाम वालेकुम।